दोस्तों, रूस पर कब्जा करने चले थे, नेटो के घर घुस गए पुतिन। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी देशों ने सोचा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज ने सोचा होगा कि चलो यूक्रेन को थोड़ा उकसाया जाए। जो आखिरी बची कुची सांसें हैं, वो जो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाना आता है, ना बस उसी एनर्जी का इस्तेमाल करना है और उसे चैलेंज कर देना चाहिए। रूस को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों को कब्जा लिया है, एक काम करते हैं, डिफेंस छुड़वाते हैं और अटैक मोड पर डाल देते हैं। यूक्रेन को कहते हैं, जैसे रूस ने आप पर आक्रमण किया, आपके इलाकों पर कब्जा किया, आप भी कर लीजिए। और कोरक्स इलाके में यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर देता है, कब्जे की पोजीशन में आ जाती है पुतिन के रशिया पर। लेकिन उसके बाद पुतिन का गुस्सा झेलते हैं पूरी वेस्टर्न कंट्री। दोस्तों, खबर साफ आ रही है कि दो नाटो नेशन जो कि बार बार अपना तकिया कलाम दोहराते रहते हैं, अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन ऑल, यानी कि एक पर भी हमला होता है तो सब पर हमला माना जाएगा और सारी कंट्रीज, नेटो कंट्रीज मिलकर के अटैक कर देंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? लतीफिया और रोमानिया इस पर अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन लतीफिया एक देश है, नेटो कंट्री रोमानिया, ये भी नेटो कंट्रीज में आता है। इन दोनों देशों की हवाई सीमा में रूस के ड्रोन बेधड़क घुस जाते हैं और लतीफिया में तो रूस का एक अटैक ड्रोन क्रैश भी कर जाता है। रोमानिया में ये स्थिति आ जाती है कि रोमानिया घबरा जाता है कि उसके ऊपर रूस के ड्रोन का हमला हो गया। तुरंत अपने F-16 विमान जो उसने खरीदे होंगे अमेरिका से, उसे एयरबैन कर देता है। रोमानिया और अपने जो बॉर्डर्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए सर्विस शुरू करवा देता है, मॉनिटरिंग शुरू करवा देता है। इतनी बड़ी स्थिति होती है, खुद लतीफिया के जो प्रेसिडेंट है आकर कहते हैं कि हम पर खतरा आ चुका है, अब नेटो कंट्रीज को एक होकर के करना पड़ेगा। देखिए, नेटो कंट्रीज के साथ में ऐसा है, जो दूर है रशिया से वो अपने आप को सेफ समझते हैं, लेकिन जो एकदम रूस के करीब है, अब देखिए ये जो ड्रोन घुसा लतीफिया के अंदर, वो बेलारूस से घुसा। बेलारूस रशिया की सीमा के साथ में, मतलब दोनों की सीमा मिली हुई है, बेलारूस से ये आ गया ड्रोन, तो दिक्कत हो गई, इससे घबराहट पैदा हो गई। जो नेटो कंट्रीज रूस के एकदम करीब हैं उनके अंदर घबराहट बढ़ी है, और जो दूर हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जब पुतिन कुछ करेंगे तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन लंबे दौर से यूक्रेन को गुस्साने का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे अब पुतिन भड़क गए हैं और नेटो देशों के अंदर घुस चुके हैं। इस खबर से कंफर्म होता है और अब नेटो में जबरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है। इतनी बड़ी चीज हो चुकी है कि दो देश जो नेटो कंट्रीज हैं उनके एयर स्पेस में रूसी विमान घुस चुके हैं, यूएवी घुस चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नेटो की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साफ दर्शाता है कि खौफ कितना है पुतिन का नेटो के अंदर। जी हां दोस्तों, इस वक्त करंट टाइम्स में दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र अध्यक्ष जो खुद एक जासूसी एजेंट रह चुका है, एक जासूस रह चुका है दुनिया की सबसे खतरनाक खूफ एजेंसी KGB में, और वो इस वक्त जो है लीड कर रहा है एक देश को जो युद्ध लड़ रहा है। आप समझ लीजिए कि किस पैमाने पर जो है रूस जो है बदला ले सकता है पुतिन की लीडरशिप में। अब चलिए फर्ज कीजिए नेटो ने प्लान कर लिया कि नहीं, जवाब देना है, रूस को क्या ही कर लेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, कहीं कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है, तो सीधी सी बात है नेटो कोई बड़ा रिएक्शन तो देने वाला नहीं है इस वक्त। लेकिन पुतिन ने साफ दर्शा दिया है कि अगर उस पर खतरा आएगा, उसके इलाकों पर कब्जा शुरू होगा, तो वो कोई भी रूल रेगुलेशन दुनिया की किसी फार्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं मानने वाला, चाहे नेटो हो चाहे कोई और हो, वो घुसकर मारेगा। वो साफ जाहिर कर दिया है पुतिन के इस कदम में। देखिए, अगर ऐसा होता है कि नेटो रूस आमने सामने हो जाए, तो जरा समझते हैं कि इस मुकाबले में होगा क्या। देखिए, इस मुकाबले की चर्चा पूरी दुनिया में और भारत के हर न्यूज चैनल में हो रही है। नेटो बनाम रूस, और जानते हैं कि किसके पास कितना दम है। उनकी एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी की ताकत का सटीक विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। और आखिर में बात करेंगे उनके एडवांस वेपन्स की, जिनके मदद से यह दोनों महाशक्तियां आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदलने में सक्षम है। देखिए, पहले जान लेते हैं कि आखिर नेटो और रूस के बीच संघर्ष क्यों है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 31 देश शामिल है। दूसरी ओर रूस सोवियत संघ के विघटन टूटने के बाद भी एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत के रूप में उभरा है। नेटो के विस्तार और पश्चिमी देशों की नीतियों का बहुत मुखर विरोधी रहा है रूस हमेशा से। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ेगा तो कौन विजेता होगा।
एयरफोर्स कौन है? आसमान का बादशाह आए समझते हैं। एयरफोर्स किसी भी देश की मिलिट्री पावर का इंपॉर्टेंट अंग होती है और नेटो और रूस दोनों ही इसके लिए खूब तैयार हैं। नेटो की एयरफोर्स। नेटो के पास कुल मिलाकर लगभग 20,000 से अधिक फाइटर जेट्स हैं। आप समझिए 20,000 फाइटर जेट होना बहुत बड़ी बात है। बॉम्बर्स, जिनका काम सिर्फ दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुस करके जबरदस्त बॉम्बिंग करना है, अन्य एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। कुल मिलाकर 20,000 के तकरीबन इनके पास एडवांस्ड अत्याधुनिक विमान, जैसे कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट यूके द्वारा डेवलप्ड यूरोफाइटर टाइफून और F-22 रैप्टर से भी अमेरिका ने बनाया है, ये सारे इनके पास मौजूद है। ये सारे विमान स्टेल्थ तकनीक, हम अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। स्टेल्थ का मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जिन्हें रडार में पकड़ना मुश्किल हो जाता है, जो बेहद डीप घुस सकते हैं, दुश्मन की वायु सीमा में और उनकी राजधानियों को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। अब नेटो के पास बड़ी संख्या में AWACS ऑक्सबी से प्रोनाउंस किया जाता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जो पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रखते हैं और दुश्मन की गतिविधि की सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो कई सारी कंट्रीज का एक मिला-जुला प्रारूप है। सारे हवाई जहाज एक तरफ से हमला नहीं कर सकते, सब एक साथ वॉर नहीं कर सकते, तो टुकड़ों टुकड़ों में ही होगा। तो ये मत सोचिए कि 4,000 एयरक्राफ्ट है, मतलब रूस यहां पर हार गया ना। तो ये मत सोचिए कि 4,000 एयरक्राफ्ट है तो रूस यहां पर हार गया। रूस के पास MiG-29, सुखोई 30, सुखोई 35 और सुखोई 57 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल है। सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि बेहद ज्यादा स्टेल्थ क्षमताओं और सुपरसोनिक गति से लैस है। इसके अलावा जितने बड़े बड़े बॉम्बर्स हैं जो तबाही मचा सकते हैं, पूरे नेटो कंट्रीज के अंदर ये मौजूद है। रूस के पास में लंबी दूरी तक परमाणु हमले में सक्षम चीजें भी हैं, और सबसे बड़ी चीज, चलो उनके पास में नेटो के पास 20,000 फाइटर जेट्स हैं, तो रूस के पास भी S-400, S-500 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो दुश्मन देश की तरफ से आने वाले किसी भी फाइटर जेट को हवा में डिटेक्ट करके खत्म कर सकते हैं। बात करें नेटो की मिलिट्री की जमीनी जंग में जोरदार मुकाबला हो सकता है। नेटो की मिलिट्री शक्ति लगभग 35 मिलियन सक्रिय सैनिक मौजूद है। नेटो के पास में टैंकों की बात करें तो M1 अब्राहम अमेरिका का बना हुआ, जर्मनी का लियोपार्ड 2 फ्रांस का लकक जैसे अत्याधुनिक टैंक भी मौजूद है। इसके अलावा रूस की मिलिट्री शक्ति की बात करें तो रूस के पास 1 मिलियन तक सैनिक है। अब ये मत सोचिए कि उनके पास 35 मिलियन है और रूस के पास सिर्फ 1 मिलियन है, तो कोई मैच नहीं है। सारे देश एक साथ जो नेटो के हैं, वो आ करके रूस पर चढ़ाई नहीं कर सकते, तो पार्ट पार्ट में लड़ाई होगी, तो रूस अभी भी हावी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इसके जो सैनिक हैं वो हाई ट्रेंड अवस्था में, क्योंकि उन्होंने जंग अभी अभी लड़ी है। बड़ी चीज, रूस के पास में 13,000 टैंक्स मौजूद हैं। T-14, T-90, T-80 जैसे अत्याधुनिक टैंक शामिल है। बात करें समुद्र की नेवी की, समुद्र पर कौन करेगा राज, तो अब बात करते हैं समुद्री ताकत की। तो नौसेना बेहद शक्तिशाली है। इसमें अमेरिका नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। नेटो के पास कुल मिलाकर 800 से अधिक युद्धपोत, 17 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सैकड़ों पनडुब्बियों मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, काफी सारी जो है और चीजें मौजूद है। नेवी के पास में नेटो की बात करें रूस की, तो रूस के पास 350 युद्धपोत अकेले हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 66 पनडुब्बियों हैं और टाइफून और बोरई क्लास जैसे अत्याधुनिक न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी हैं। तो रूस के पास किलो क्लास बैटल क्रूजर जैसे बड़े युद्धपोत भी हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसके अलावा रूस के पास नौसेना की मिसाइल्स और टॉर्पीडो सिस्टम भी अत्याधुनिक और बेहद घातक है। बात करें एडवांस वेपन की, यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। हाइपरसोनिक वेपन, रूस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे अग्रणी देश माना जाता है। रूस के पास इवन गार्ड और जर्कन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो आवाज की गति से 10 गुना तेज हैं, 20 गुना तेज वॉर कर सकती हैं। 9 से 10 माइक, 9 से 10 मैक का मतलब होता है कि आवाज की गति से 9 से 10 गुना तेज वॉर कर सकती हैं।
नेटो के कुछ सदस्य देश जैसे कि अमेरिका अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के विकास में ही लगा है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में रशिया ने बीट कर दिया नेटो को, समझ लीजिए। बात करें लेजर वेपन की, तो अमेरिका और रूस दोनों ही लेजर वेपन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। नाटो देशों के पास लॉस हाई एनर्जी लेजर विथ ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विस मौजूद है। लॉस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये एडवांस वेपन है, जबकि रूस ने हाल ही में प्रेसवे लेजर वेपन सिस्टम को तैनात किया है, जो दुश्मन के सैटेलाइट और मिसाइलों तक को निशाना बना सकता है। दोनों टक्कर में यहां पर बात करें एंटी सैटेलाइट वेपन्स की, तो रूस और नाटो दोनों ही एंटी सैटेलाइट वेपरी के विकास में अग्रणी है। रूस ने 2019 में S-500 सिस्टम के साथ अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल की टेस्टिंग की थी, यानी कि दुश्मन देश के उपग्रहों को सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में होती है, जिसे कम्युनिकेशन होता है, निगरानी रखी जाती है, उसको हवा में ही मार सकता है। रूस इतनी काबिल तो उसके अंदर मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है। नाटो के पास अमेरिका का A3 और थाट सिस्टम है, जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकता है। सिमिलर टेक्नोलॉजी है दोनों के पास। बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, तो रूस और नाटो के दोनों के पास अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। रूस का करुश्का 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम करने में सक्षम है। नाटो देशों के पास भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है, जैसे कि अमेरिकी E-18G रोलर, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भले हथियार ज्यादा हो नेटो के पास, लेकिन रूस के पास एक सबसे बड़ा हथियार, वो है पुतिन। हमने आपको बताया दुनिया का एकमात्र ऐसा लीडर जो इस वक्त पावर में है, और वो एक जासूस रह चुका है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पुतिन के हाथ में होती है, जिसे वो समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और अगला कदम दुश्मन देश का पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जिसने पहले देखा दुश्मन को युद्ध के क्षेत्र में, दोस्तों, वो जीत गया, और जिसने बाद में देखा वो लेट गया, सब जानते हैं। देखना यह होगा कि क्या वाकई में रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ती है, और छिड़ती है तो रूस कमजोर तो साबित नहीं हो सकता, नेटो की धज्जियां जरूर उड़ सकती हैं। इस पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।